बिजली की कीमतें उन्होंने बहरहाल एक खबर अच्छी दे दी है कि फौरी तौर पर नहीं बढ़ाई जाएंगी, जो मुतालबा IMF का था। लगारी साहब, तो बिजली की कीमतों के हवाले से तो एक अच्छी खबर है, लेकिन आज 7 रुपए के हवाले से बताया जा रहा है कि 16 तारीख को हो सकता है पेट्रोल बढ़ जाए। अगर 7 की समरी गई है तो 4 तक तो बढ़ ही जाएगा। फिर देखें, पेट्रोल बम तो किसी वक्त भी गिर सकता है और पता नहीं ये कहाँ जाकर रुकेगा, और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। और आप इसकी बुनियाद पर अगर आप कहते हैं कि लोगों की जान निकाल कर, खाल उतार कर, लहू निकाल कर अगर आपकी मैशत मजबूत हो रही है तो ठीक है जी, कमाल हो गया, फिर तो हम तालियां बजाते हैं। लेकिन लोगों की मैशत तबाह हो रही है, आपकी मैशत ठीक हो रही है, हमें इससे मालूम नहीं है, हमें इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, इसलिए कि आपके जो फिस्कल डिफिसिट है वो होता है, आपके जो सर्कुलर डेट होता है वो वैसे का वैसा होता है, आपके पास जितने भी वो चल रहे होते हैं, आपका ट्रेड डिफिसिट वो वैसे का वैसा होता है। लेकिन आपकी इंपोर्ट्स वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये सारा कुछ ऐसे होता है, कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं होता है जिससे लग रहा हो कि आप बहुत ऊंची परवाज़ कर रहे हैं। यही हज़रत शौकत तरीन थे जो इसी साल के अप्रैल में वज़ीर बनने से पहले जो हैं उस कुछ और कह रहे थे, और उसके बाद जब वज़ीर बने तो अब तो उनकी तस्बीह सलात भी दूसरी हो गई है, और अब उनका जो है वो लेकिन लगारी साहब, एक चीज़ उन्होंने भी बात वही की है जो पहले बाकी वज़रा मशीर कर रहे थे। वो उन्होंने कहा कि खित्ते के मुकाबले में पेट्रोल की कीमतें कम हैं, कम बढ़ाने की वजह से पिछले 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि हुकूमत को 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। शान सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया शान सईद साहब आपके वक्त का। ये जो IMF की छठी किस्त की सूरत है, वो कह रहे हैं कि बेहतर और स्टेबिलिटी पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर आ जाएगी। हम तो फिर ये बार बार ये सुनते हैं कि जितना जितना ज़्यादा IMF जो है वो वर्ल्ड बैंक के कर्जे में आते हैं, हमारी मईशत वक्ती तौर पर तो एक सांस ले पाती है, लेकिन उसके बाद फिर एक जो महंगाई की सूरत हाल है और हमारे लिए मुश्किलात की सूरत हाल है वो मज़ीद बढ़ती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो रिकवरी और स्टेबिलिटी के दरमियान है, और आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तेल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में डेफिनेटली आएगा। ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम में आज मलेशिया में कहा है कि 2022 विल बी टफर देन 2021, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में स्टैगफ्लेशन आएगा, और 51 साल बाद हिस्ट्री रिपीट हो रही है। वही 1970 का ज़माना आ रहा है जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, ग्रोथ कम थी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। कोविड की वजह से पूरी दुनिया में 100 से 300 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, और पिछले 18 महीने में तकरीबन 1 से 2 करोड़ लोग जो हैं वो जॉबलेस हो गए। तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में ये बहरान आया है, और उसका इम्पैक्ट जो है हर इकॉनमी को आएगा। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है वो मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इस साल के शुरू में हमने कहा था मलेशिया में कि 50 और 70 डॉलर के दरमियान रहेगी। जुलाई में हमने रिवाइज किया अपनी फिगर्स, और हमने कहा 73 से लेके 87 डॉलर पे जाके ऑयल ट्रेड करेगा दिसंबर 21 में। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो ऑयल प्राइस जो है वो 84 डॉलर्स पे ट्रेड कर रहा है ब्रेंट। तो ऑयल जो है 65% अप है, नेचुरल गैस 130% अप है, गैसोलीन जो है 93% है। इस वक्त कैलिफोर्निया में जो स्टेट अमेरिका की जो गैसोलीन प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई है, $4.59 पे गैसोलीन बिक रही है। इसका इम्पैक्ट जो है आपको पता है, हर चीज़ का जो दारोमदार है वो तेल, ऑयल और गैस पर है। कोल की शॉर्टेज है, इंडिया में कोल खाली 3 दिन की रह गई है। तो चाइना में भी स्लो डाउन आ रहा है, इंडिया में भी स्लो डाउन आ रहा है। ये दोनों बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं। तो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ नहीं, ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा रही है, जो 1933 में आया था। नहीं तो वजह तो इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह सिर्फ हम कोविड की वजह है, और फिर जो ऑयल प्राइसेस, नेचुरल गैसेस प्राइसेस जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो अल्टीमेटली जिनके पास ये चीज़ें बेनिफिट तो उधर जा रहा है। तो ये क्या कोई एक नेक्सस पूरा हो गया है कि बाकी सब के लिए मुश्किलात हो जाएं और चंद जो ममालिक हैं उनके और चंद कंपनीज हैं उन तक ये चीज़ें रुक जाएं? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये क्राइसिस आना था। जैसे ही कोविड के बाद इकोनॉमीज ने ओपन होना था, डिमांड बढ़नी थी।
अब सारी दुनिया कैश पे बैठी हुई है। पिछले 17 से 18 महीने में जो लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो कैश पे बैठे हैं। तो ऑब्वियसली जब इकोनॉमीज ओपन होगी तो वो डिमांड जो है वो बढ़ेगी। और क्योंकि सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रहा है पूरी दुनिया में, और सप्लाई चेन में और मजीद प्रॉब्लम आएगा, उसकी वजह से सप्लाई जो है डिमांड को नहीं मीट कर सकती, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। और ये क्राइसिस जो है पूरी दुनिया में, ये 6 महीने तक नहीं रहेगा, ये अगले 2 साल तक रहेगा। सही लगारी साहब, ये जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के हवाले से बता रहे हैं शान सईद साहब, ये तो फिर इसका मतलब है 2 साल अगर ये ऐसे ही क्राइसिस रहा तो फिर तो बेहतरी की कोई उम्मीद हम यहाँ एक छोटी सी इकोनॉमी, छोटे से मुल्क में बैठ के नहीं कर सकते। देखें, एक तो ये है कि ग्रेट डिप्रेशन मल्टीपल होगा, सिंगल एक चीज़ के ऊपर नहीं होगा। ये जो प्राइसेस बताई जा रही हैं, ये प्राइसेस बाजी की हुकूमतों में, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी और जरदारी साहब की हुकूमत में भी कई बार जो है वो $100 क्रॉस कर चुका था। जब ऑयल प्राइसेस थी उस वक्त भी हमारे यहाँ तेल की कीमत 100 को क्रॉस नहीं कर सकी थी। ये दौर है कि जिस दौर में टोटल रिफ्यूज़ल है कि हम मास्टर्स को कुछ भी नहीं देंगे, उनके ऊपर बोझ लाद देंगे। ये इंटेंशनली बहुत सी और चीज़ों को संभाल रहे होंगे। बड़ा ग्रेट डिप्रेशन, पिछली दफ़ा जब आपका ग्रेट डिप्रेशन आया था, अभी जो आया था 2009-2010 में, तो पाकिस्तान को इफेक्ट नहीं हुआ था। पाकिस्तान की मार्केट वो जो है उससे मुतासर नहीं हुई थी, स्टॉक मार्केट मुतासर नहीं हुई थी, सारी दुनिया मुतासर हुई थी। अब आपका मुतासर होना, अच्छा आप दुनिया की इकनॉमीज़ के तौर पर की इकनॉमी नहीं हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप वेस्टर्न इकनॉमी हैं या आप वो टाइगर्स वाली इकनॉमी हैं। आप एक ऐसी इकनॉमी है जो आपको अपने तौर पर लोगों को पैदा करनी होती है, और आपकी टैक्सेशन जो है उस सेगमेंट पर है जो आपको टैक्स देने पर मजबूर है। आप उसकी तनख्वाह से काट लेते हैं, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त जो है आप काट लेते हैं चीज़ों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।